औरैया जिले में यमुना के उफान की वजह से कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। घर, खेत और मवेशी पानी में डूब गए हैं, जिससे लोग मुश्किल में हैं। सीएम योगी औरैया पहुंचे और बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी की, उनकी समस्याओं को भी सुना और खाद्य किट, दवाइयाँ, पेयजल और अन्य जरूरी सामग्री भी बांटी। सीएम ने लोगों का हौसला बढ़ाया और भरोसा दिया कि सरकार उनके साथ है। उन्होंने राहत शिविरों का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर पीड़ित तक मदद पहुंचे। बाढ़ से आंशिक रूप से या बहुत सारे जनपदों में काफी दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निरीक्षण करने और राहत कार्यों की समीक्षा के साथ साथ उन्हें सकुशल प्रभावी ढंग से संचालन करने के लिए हर एक जनपद में प्रभारी मंत्रियों की तैनाती की गई है और प्रभारी मंत्रीगण अपनी देखरेख में जिला प्रशासन के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर के बाढ़ राहत कार्यों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। औरैया जनपद में 12 राजस्व गांवों में 5000 से अधिक परिवार यमुना नदी में बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं। हम सब जानते हैं कि ये बाढ़ राजस्थान में चंबल नदी के धौलपुर आदि से जल छोड़ने के कारण वहां से जलस्तर काफी बढ़ने के कारण ये बाढ़ की स्थिति पैदा हुई। सामान्यतः हम देखते हैं कि जो खतरा का निशान है यमुना जी में वह 113 मीटर है, लेकिन उससे भी 4.5 मीटर ऊपर, खतरे के निशान से भी 4.5 मीटर ऊपर जल का स्तर पहुंचने के कारण ये स्थितियां पैदा हुई। औरैया में राहत कार्यों के लिए 26 नावें और 9 बाढ़ चौकियां सक्रिय हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की टीमें दिन रात लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि राहत सामग्री की गुणवत्ता और मात्रा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने क्षतिग्रस्त फसलों और घरों का सर्वे जल्द पूरा करने को कहा है, ताकि पीड़ितों को मुआवजा मिल सके। औरैया में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और मंत्री प्रतिभा शुक्ला भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं और राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। सुरक्षित रह सकते हैं, उनके घरों की व्यवस्था की दृष्टि से हम लोगों ने वहां पर उन्हें सूखा राहत की किट भी उपलब्ध करवाए हैं। आप देख सकते हैं किट में 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 2 किलो दाल, 1 किलो तेल, 10 किलो आलू और अन्य सूखा सामग्री के साथ साथ मसाले और नमक आदि घर की जरूरतों को देने के साथ ही डिग्निटी किट, बरसाती, ये सब देने की कार्रवाई भी की जा रही है। जनहानि होने पर उस परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता आपदा राहत कोष से, किसी परिवार का मकान पूरी तरह बह गया है या नदी में विलीन हो गया है, उन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना से आच्छादित करने की कार्रवाई भी की जा रही है। पशुओं के चारा के साथ ही अगर पशुधन की हानि हो रही है उसका भी कंपनसेशन दिया गया है। जिन अन्नदाता किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है उसके सर्वेक्षण के भी आदेश दिए गए हैं और उन्हें भी सर्वेक्षण की रिपोर्ट आते ही तत्काल कंपनसेशन उपलब्ध करवाने का कार्य होगा। हमें भी अलर्ट मोड में रहना होगा, क्योंकि अभी ये अगस्त का प्रथम सप्ताह है और बाढ़ की आशंका सितंबर तक बनी रहती है। हमें इसके लिए सदैव सतर्क दृष्टि से इन सभी पे नजर रखनी होगी। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार और प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ आपके साथ खड़ी है
और आपको हर संभव सहायता करने के लिए पूरी मजबूती और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। धन्यवाद। औरैया से पहले सीएम योगी आगरा में कमिश्नरी सभागार में आगरा मंडल के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और विधान परिषदों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में पर्यटन, लोक निर्माण और नगर विकास विभागों के कामकाज पर चर्चा हुई। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास परियोजनाएं समय पर पूरी हो और कानून व्यवस्था में कोई लापरवाही न हो। उन्होंने आगरा में अटलपुरम टाउनशिप का शुभारंभ भी किया, जो शहर के लिए एक बड़ी विकास परियोजना है। सीएम योगी का औरैया और आगरा दौरा बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत और विकास की नई उम्मीद लेकर आया है। उनकी टीम 11 और प्रशासन युद्ध स्तर पर राहत कार्यों में लगा हुआ है। औरैया में 26 नावों और बाढ़ चौकियों के जरिए लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं और आगरा मंडल में विकास कार्यों को गति मिल रही है। ये कदम दिखाता है कि सरकार संकट के समय में भी विकास और राहत को लेकर साथ चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।